बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद ज़ायशा। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम बना रहे हैं मुर्गी के पंजे। बहुत कम लोग ये खाते हैं, इसमें स्मेल आती है, मतलब कि वो हमक सी आती है, स्मेल आती है क्योंकि पंजे बहुत गंदे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज हम बनाएंगे ना, स्मेल नहीं आएगी। आप लोग इस तरीके से बनाओगे, मेहमान भी आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है हमारे पास पंजे। पहले तो इसको हमने अच्छे से धो लिया, उसके बाद हमने पानी को इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि इसके अंदर बुलबुले जो होते हैं ना वो उबलना, मतलब कि पानी उबल जाए। वाइट वाइट आप लोगों को इसमें ना बुलबुले नजर आ रहे हैं, मतलब कितना इसको मैंने गर्म कर दिया ना। तो एक पंजा उठा के आप लोगों ने सिर्फ बस थोड़ा सा इसमें डिप करना है, रखना नहीं है ज़्यादा टाइम रखेंगे तो क्या हो गया कि कैल्शियम है जिसके अंदर, चिकनाई है जो जिसका जो हमें चाहिए वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक जैसे ढांचा होता है ना, ढांचा बन जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों ने एक पंजे को उठा के, अगर 5-6 लोग हैं घर में, सब ने एक एक पंजा उठाना है, फिर तो 5 पंजे 6 पंजे उठा के आप लोग पानी में डिप करिए, फ़ौरन निकालें, एक एक पंजा सबको दें, फिर तो सही है। अगर आप अकेले हो ना, कोई भी अकेला है, तो फिर एक पंजा उठा के डिप करके उसी टाइम साफ़ करके, तो जब आप लोग पानी में रखते हो फिर निकालते हो वो ठंडे हो जाते हैं, फिर दोबारा पानी में ऐड करते हो या ज़्यादा टाइम तक पानी में रखते हो तो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आगे चल के दिखाऊंगी। जब हम 4-5 पंजे एक ही बार में पानी में रख देते हैं और अकेली हूँ मैं, तो मुझसे नहीं, मतलब कि सारे साफ होंगे, तो फिर इसकी क्या हालत हो जाती है वो भी आप लोग देख लें। तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। जैसे आप लोगों ने लाश देखी होगी उसकी, म्यूजियम में जो पड़ी है, फिरौन की लाश, तो उस जैसे ना ये आप लोगों को लगेगा कि हड्डियां हड्डियां हो जाएंगी सारी। तो जो पहले हमने एक एक पंजा उठा के पानी में डिप करके साफ किया, वो इतना खूबसूरत, जैसे शीरी मज़ारी के नरम नरम हाथ है ना, गोल गोल, तो शीरी मज़ारी के हाथों जैसे वो नरम नरम होते हैं। और जब हम ज़्यादा टाइम तक पानी में रखते हैं, फिर जब साफ़ करते हैं, तो ये म्यूज़ियम में जो फ़िरौन की लाश है ना, उस तरह ये हो जाएगा। तो लाश की इसलिए बात कर रही हूँ कि वो सिर्फ हड्डियाँ हैं ना, उसके ऊपर मांस नहीं है, तो इसलिए मैं वो मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को। मिसाल से बात जो है ना वो समझ आ जाती है। तो जब हम एक पंजा उठा के डिप करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बस हल्की सी स्किन ऊपर होती है, जो गोल्डन कलर की स्किन है ना, जो हमने उतारनी है पीले कलर की, उसी को उतारना होता है, बाकी चीज़ों को नहीं उतारना होता। तो उसी कैल्शियम से तो हमारा जो है ना शोरबा बनेगा, उसी से तो हम, मतलब कि हम खाएंगे। तो ये नाखून, इसके हम नेल्स उतार लेते हैं सारे, तेज़ छुरी के साथ उतारना है आप लोगों ने, और गहराई के साथ कट करना है। ये रह जाए ना फिर बहुत ही बुरा लगता है, तो खाने को दिल नहीं करता। तो मेरे पास छोटी छुरी है, आप लोग बड़ी छुरी के साथ दो दो टुकड़े करेंगे और साबित पकाएं। तो ये हमारी कटिंग भी हो गई है पाए। इतना मतलब साफ इसको मैंने धोया है, जैसे सर्फ एक सेल के साथ, या आप लोगों ने किसी और सर्फ के साथ धोया। सर्फ के साथ मैंने नहीं धोया, आप लोगों ने धोना नहीं है, ऐसे धो लेना है। तो वैसे मतलब कितने साफ हो गए हैं, चमक आ रही है, आप लोग वाइट वाइट लग रहे हैं साफ होने की वजह से ना। तो ये सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो कि वो कट हो गया, टमाटर और प्याज। और यहाँ पे मसाले कौन से हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, और काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, उसके बाद गरम मसाला, तंदूरी मसाला, और जो है ना बाकी जो गरम मसाले होते हैं, मिक्स मसाले, वो सारे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको इतना भूनना है, इतना भूनना है ना, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने गलने के लिए और शोरबे के लिए, अगर शोरबा बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर लें। आप लोगों ने शोरबा नहीं बनाना तो इतना पानी ऐड करें जितने में ये सिर्फ गल जाएँ। कुकर के अंदर तो बहुत ही जल्दी में ये गल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ तो कुकर में तो बहुत ही कम टाइम लगता है। इस पे कवर कर लेंगे और फाइनल आप लोगों ने लुक देखना है। इसके धनिया भी मैंने अभी से ऐड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, कोई नहीं कहेगा कि ये पाए हैं माशाल्लाह मुर्गी के पंजे। देखने में इतने खूबसूरत हैं, जायका तो इतना मज़े का था, हमने खाए और क्रंच क्रंच करके ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। देसी मुर्गी के जो होते हैं ना वो इतने मज़े के नहीं होते, ये जो होते हैं ना फार्मी मुर्गी के, ये बहुत नाइस किस्म के पंजे होते हैं।